अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के या बल्कि देश का जो सबसे बड़ा गठबंधन 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के पहले बना था और उस पर इलेक्शन भी लड़ा गया था और बहुत ही बड़ा गठबंधन था राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर भी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन। ये राज 5-6 सालों से अभी तक की सार्वजनिक नहीं था कि आखिर ये सबसे बड़ा गठबंधन टूटा क्यों था। 2019 में दोनों पार्टियों ने मिलकर सपा और बसपा ने चुनाव लड़ा था और समाजवादी पार्टी को सीटें मिली थी 5 और बीएसपी को उससे 2 गुनी सीटें मिली थी 10, लेकिन ये मिलकर भी बीजेपी को नहीं हरा पाए थे। और उसके अचानक बाद आपने देखा था कि एक बहुत बड़ा अलायंस अचानक से टूट गया। तो लोग कयास लगा रहे थे कि इस वजह से टूटा होगा, उस वजह से टूटा होगा, ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, पर यह राज था। लेकिन पिछले दिनों एक पैम्पलेट बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी ने छपवाया और उसको बड़ी तादाद में वितरित किया जा रहा है। उसमें कारण लिखा हुआ और ये कारण कल मीडिया ने पकड़ लिया। उसमें बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि चुनाव 2019 के बाद जब परिणाम आए तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती का फोन अखिलेश यादव नहीं उठा रहे थे, ये लिखा हुआ है। साथ ही ये भी लिखा है कि बीएसपी के बड़े नेताओं का भी वो टेलीफोन नहीं ले रहे थे। इस कारण कोई और रास्ता नहीं था तो मायावती को ये गठबंधन तोड़ना पड़ा। ये लिखकर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया। अब उनको एहसास रहा हो या ना रहा हो कि मीडिया वाले भी पकड़ेंगे इसको, इस लाइन को, तो लाइन पकड़ी गई। तो अखिलेश यादव पर उन्होंने फाइनली पहली बार ये आरोप लगाया कि ये हमारा टेलीफोन नहीं उठा रहे थे। वैसे बड़े नेता बहुत लोगों का टेलीफोन नहीं उठाते, लेकिन बड़े नेता एक दूसरे का नहीं उठाते, ये हमें पहली बार पता चला। तो क्या वाकई टेलीफोन न उठने की वजह से ये गठबंधन टूटा था या बात कुछ और थी? आज जैसे ये खबर ब्रेक हुई, अखिलेश यादव की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उनसे मीडिया सवाल करता है। जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा आज की खबर थी तो सवाल भी इसी पर होना था। तो अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा टेलीफोन वो नहीं उठा रही थी। और जब ये गठबंधन तोड़ा गया तो उस वक्त मैं आजमगढ़ में बीएसपी और सपा के लीडर्स के साथ बैठकर एक कार्यक्रम में संबोधित कर रहा था और मुझे मंच पर बताया गया कि ये गठबंधन टूट गया है। और जो मेरे साथ बीएसपी वाले बैठे थे उन्हें भी नहीं पता था। तो कौन किसका टेलीफोन नहीं उठा रहा था? मायावती कहना है कि अखिलेश यादव फोन नहीं उठा रहे थे और इनका कहना है कि वो हमारा फोन नहीं उठा रही थी। तो आखिर वजह क्या है और ये कहने की आवश्यकता 6 साल के बाद क्यों पड़ी है? और क्या ये संवादहीनता के चलते ये गठबंधन टूटा या फिर दोनों की राहें अलग थी? कारण क्या था? आज विस्तृत विवेचना इस डिबेट में हम करने वाले हैं। बहन भाइयों, जिस गठबंधन को लेकर पूरे देश भर की निगाह थी, वो जब टूटा था तो लोग बड़े अचरज में थे कि कैसे टूट गया, क्या हो गया, एक बड़ा सामाजिक इक्वेशन तैयार हुआ है, तो ये टूटा क्यों? तो अब टूटने की बात सामने धीरे धीरे आने लगी है कि दोनों एक दूसरे का टेलीफोन लेना बंद कर दिए थे। अगर मैं इनकी बात मान लूं और उनकी कि वो हमारा नहीं उठा रहे थे तो ये कह रहे थे ये हमारा नहीं उठा रहे थे। अब पता नहीं कौन सा नंबर दोनों एक दूसरे पे सेव किए थे। अच्छा, मायावती मोबाइल भी रखती हैं, ये थोड़ा मतलब मुझे तो नहीं पता कि शायद रखती हैं। नहीं पता, रखती नहीं है। तो फिर ये कहाँ मिला रहे थे जो नहीं उठा रही थी? तो ये भी बड़ी चिंता का विषय है कि दोनों नेता एक दूसरे का फोन नहीं ले रहे थे। तो क्या वाकई में ऐसा हुआ, इसी कारण गठबंधन टूटा है? और क्या भविष्य में ये दोनों मिलेंगे या फिर इनकी राहें बिल्कुल अलग हो चुकी हैं? तो आज चर्चा हम इस विषय की करने वाले हैं कि टूटा क्यों था गठबंधन, भविष्य में मिलेंगे क्यों, और बीजेपी को कैसे पता था कि इनका गठबंधन टूट जाएगा? क्योंकि जब चुनाव हारे थे ये लोग 2019 में, तब बीजेपी वालों ने बता दिया था कि इस महीने तक इनका गठबंधन टूट जाएगा। तो ये मिसकाल के पीछे कुछ और कहानी है या फिर वाकई में ये एक दूसरे का फोन न उठाना वाकई में एक बड़ा कारण? कुछ बयान सुने, फिर आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
ऑल राइट, अभी आप बयान सुन रहे थे, हम इस बयान को दोबारा भी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संजय चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील साजन मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रदीप सिंह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। गंगाराम अंबेडकर जी हैं, एमएसपी पार्टी इन्होंने बनाई हुई है, उसके अध्यक्ष हैं। डॉक्टर एमएच खान बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता। और के गौतम जी फॉर्मर मिनिस्टर हैं, मायावती के सहयोगी रह चुके हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। तो सुनील साजन जी, आप मुझे बताइए कि क्यों टूटा था गठबंधन?